सात संगत जी, प्यार से कान्हा जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, सहज स्वभाव उसका हो जाता है जो सद्गुरु के चरणों में समर्पण हो जाता है और सद्गुरु की कृपा जिस पर बरस जाती है, सात संगत जी, उसका जीवन प्रकाशमय हो जाता है। इस धरती पर गुरु पीर पैगंबरों ने अवतार लिया। उन्होंने सारे संसार को प्यार मोहब्बत से रोशन किया। आत्मा के अंधकार को समाप्त करके प्रभु परमात्मा के ज्ञान से उज्जवल बना दिया। लोगों के मनों में विशालता, करुणा, दया का भाव पैदा किया। ये काम केवल वही कर सकते हैं जो अपने दिल में दुनिया के सभी इंसान के प्रति दर्द रखते हैं, जिनके अंदर रूहानियत और चेहरे पर प्रभु परमात्मा का नूर नजर आता है। सात संगत जी, आज ऐसे ही अलग अलग हालातों की जिक्र हर महापुरुष करते हैं, जिसके जीवन में जितना अनुभव हुआ, गुरु के वचन का पालन हुआ, जो अपने जीवन में हर कदम कदम पे ये संसार में सीखा। ये कहा जाए कि हर समय पग पग पर इनको एक सीख मिला, या तो इनका जीवन सहज हो गया। वैसे तो सत्संग जी कहा जाए तो हर पग पे जीवन को सीख मिलता ही जाता है। ये पूरी जीवन जो है सीख सकते हैं, हाँ, पर एहसास रहे, ध्यान रहे। सत्संग जी, चाहे हम किसी के पास रहें, किसी के घर जाएं, परिवार में रहें, अगर विचार करें, ध्यान रखें तो हर पल हमारे लिए कुछ न कुछ सिखलाई मिल जाती है, कुछ न कुछ हमको समझने का एक जरिया मिल जाता है। सत्संग जी, बाबा हरदेव सिंह जी ने कृपा करके सबसे उत्तम दात ब्रह्म ज्ञान हमें दिया। हम नियमित रूप से सत्संग में आकर सद्गुरु के वचनों की संभाल करें और अपनी भक्ति को निखारते जाएं। भक्तों के लिए करने योग्य यही श्रेष्ठ क्रम है और सीखने का माध्यम भी। सात संगत जी, जब तक कोई गुरु के चरणों में नहीं आएगा, उसके पास से ही गुजर जाएगा। एक एक समय को हम नहीं समझ पाएंगे, एक एक पल को हम नहीं समझ पाएंगे और कहेंगे हमने तो कुछ जाना नहीं, हमने तो कुछ समझा नहीं। पर सत्संग जी, हम हर पल सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। इससे पहले कि हमें गुरु का इशारा हो, हमें गुरु जीवन जीने की कला सिखाए, कुछ समझने की कला सिखाए। सत्संग जी, सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, इससे हम हर पल एक हमको सीख मिलती है, समझ मिलती है। सत्संग जी, ये भक्ति निखारते जाएं, भक्तों के लिए करने योग्य ये सबसे श्रेष्ठ है जो हमें ब्रह्म ज्ञान मिला है गुरु के द्वारा। ये ब्रह्म ज्ञान ही हमारे लिए एक सहारा है, एक राह है, जो हम सही राह को अपना करके और अपने जीवन में हर गुण को ग्रहण कर सकते हैं। बाबा जी कहते हैं कि एक बार ऐसा फरमाया कि ज्ञान के सुंदर नक्शे में अब रंग अमल का भरना है। एक प्रवचन में उन्होंने ऐसा भी कहा कि एक छोटी सी नाव को समुंदर
का अथाह पानी डुबो नहीं सकता, बशर्ते कि पानी नाव के अंदर न आने पाए। ठीक इसी तरह से ब्रह्मज्ञानी का सहारा संसार कुछ बिगाड़ नहीं सकता, यदि उसका नाता हर समय प्रभु से जुड़ा हो। तो सत्संग जी, जब सतगुरु के चरणों में आकर सतगुरु से हम सहारा ले लेते हैं और सतगुरु का सिखाए हुए बताए हुए शब्दों का पालन करते हैं, तो बाबा जी कहते हैं कोई भी दुनियावी वस्तु हम यदि प्राप्त कर लेते हैं तो उसकी संभाल बहुत ज़रूरी है। जैसे प्रभु की कृपा से हमें रहने के लिए एक घर अथवा कार मिल जाए तो उसकी साफ सफाई तथा रख रखाव बहुत ज़रूरी है, तभी वह सुंदर लगेगी। अन्य चीज़ों की बात छोड़ो, इस कीमती शरीर को ही ले ले। हम रोज़ दांत साफ करते हैं, रोज़ स्नान करते हैं, अच्छे से अच्छा शक्तिदायक भोजन लेते हैं ताकि हम स्वस्थ रहें, ऊर्जावान बने रहें। भाव यही कि यदि हम किसी भी चीज़ की देख रेख नहीं करेंगे तो वह खराब हो जाएगी। सत्संग जी, एक बार सद्गुरु बाबा जी ने फरमाया कि दंत क्षय के कारण हमारी भोजन करने की क्षमता भी खराब हो जाती है, लेकिन आज तो ये जो है सत्य का भी जो है सत्संग जी क्षय होता जा रहा है। इसको हम संभालना होगा, कह रहे हैं कि इसको हमें संभालना होगा। और सत्संग जी, एक बार लगातार सेवा सुमिरन व सत्संग करने वाला एक परिवार किसी कारण सत्संग से दूर हो गया। थोड़े ही दिनों में बाहरी शक्तियाँ प्रभावी होने लगी और वो उनमें इतना उलझते गए कि भ्रमों में पड़ करके हजारों रुपए झाड़ फूक पर खर्च कर दिए ताकि घर में सुख शांति बनी रहे। ज्ञान की संभाल न होने से धन भी पानी की तरह बहाए और गहरी चिंता में भी पड़ गए, फिर भी कोई लाभ नहीं हुआ। ऐसे ही गुरमत पर चलने वाले एक परिवार में एक बुजुर्ग पिता तथा एक माता जी थे। दोनों ही दिमागी संतुलन खो बैठे, उल्टा सीधा बोलना, गाली गलौज करना उनका स्वभाव बन गया। यह सब देख कर के परिवार के छोटे बच्चे डर जाते थे। उनके घर एक ज्ञानवान सज्जन परिवार का हालचाल पूछने आ गए। सारी बात पूछ करके किसी तंत्र मंत्र वाले की ओर इशारा करके कहने लगे कि आप फला जगह चलो जाओ, ऐसे लोगों को जो जल्दी ही ठीक कर देते हैं। तो सत्संग जी वैसे ही ओझा सोखा पे भरोसा कर लेते हैं, वहाँ भी तो निराकार ही है। यह सारी बात बताते हुए परिवार वालों ने कहा कि अगर महापुरुष ही हमें ऐसा बोलते हैं तो क्या हमें ऐसा करना चाहिए। इस स्थिति का सहज सा उत्तर इन सत्संग जी शब्दों में दर्शाए हैं कि गुरु को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा माही, कह कबीर तिस दास को तीन लोक डर नाहीं। सत्संग जी कहते हैं ऐसे लोग जो सद्गुरु से ज्ञान से हमें दूर करें, उनसे हमेशा दूर ही रहना चाहिए। उस परिवार ने सद्गुरु पर भरोसा कायम रखा, गुरु का दर छोड़कर कहीं और कहीं
इधर उधर झाड़ फूक के पास अपना समय भी व्यतीत किया, अपने मन में तमाम भ्रम भ्रांतियाँ भी लाए। तो साथ संगत जी इस तरह का भ्रम जो है हमें कष्ट में डाल सकता है। पर साथ संगत जी जो पूर्ण रूप से सद्गुरु के चरणों में आ करके और सद्गुरु पर विश्वास करके सद्गुरु का स्मरण करता है, सद्गुरु के इशारे पर चलता है, तो साथ संगत जी उसका जीवन जो है सुखमय हो जाता है। साथ संगत जी गुरु जो है कहा जाता है कि ये परम पुरुष जो होते हैं, ये जो है होते ही इसीलिए हैं, सब मानव के कल्याण के लिए होते हैं, मानव के जीवन को संवारने के लिए होते हैं। एक संसार जी की बाणी है, सतगुरु आता है इस जग में सुखिया करने कुल संसार। साथ संगत जी सतगुरु आता है इस जग में एक का करने को प्रचार। ये सतगुरु जो है एक परम सत्ता परमात्मा जो है इनके ही प्रचार करने और इनसे सभी मानव प्राणी को जो है जोड़ने के लिए और आत्मा परमात्मा का मेल करा करके मानव जीवन के कल्याण के लिए ये परोपकारी संत होते हैं और हर युग में आए हैं। आज भी माता सुदीक्षा जी महाराज सासंग जी तत्वदर्शी गुरु हैं और तत्व ज्ञान प्राप्त करके सासंग जी सबको निहाल कर रहे हैं। सासंग जी प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।